अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बीम। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं आपको जो है ना पैरामीटर्स के बारे में। अभी देखो सबसे पहले जो है ना मेरे पास यहाँ पे जो है ना पैरामीटर्स कितने टाइप के रहते हैं एंड फैमिली टाइप्स आपके कौन से सारी चीज़ों के बारे में जो है ना आज मैं जस्ट एक आपको समझ लो थ्योरेटिकली कुछ डिटेल्स बताना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले जो है ना पैरामीटर्स एंड फैमिली टाइप्स, ठीक है? दो आपके पास यहाँ पे अलग-अलग सेक्शंस हैं। मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे इंडिविजुअली लिख के यहाँ पे जो है ना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे पैरामीटर इन रिविट आपके पास क्या है यहाँ पे पैरामीटर्स आर विजिबल दैट डिफाइन इंफॉर्मेशन। ठीक है? पैरामीटर क्या काम करता, डायमेंशंस डिफाइन इंफॉर्मेशन डिफाइन करता रिकॉर्डिंग आपके डायमेंशंस के बारे में, बिहेवियर के बारे में। अब देखो यहाँ पे लिखे हुआ क्या है, पूरा सेंटेंस मैं आपको पहले पढ़ता हूँ। पैरामीटर्स आर वेरिएबल्स दैट डिफाइंस इंफॉर्मेशन, डायमेंशन एंड बिहेवियर ऑफ एलिमेंट एंड फैमिलीज इन रिविट। ठीक है? रिविट के अंदर जो भी आपके पास फैमिलीज हैं, जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, या फिर समझ लो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है? ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, बेसिकली पैरामीटर्स बोलते हैं। अब पैरामीटर्स के अंदर कैसा है, यहाँ पे देखो दो सेक्शंस दिए हुए हैं, एक है इंस्टेंस पैरामीटर और एक है टाइप पैरामीटर। अब मैं ये चीज़ आपको पहले बताता हूँ कैसा रहता। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक डिस्टेंस है, ठीक है? ईज़ी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक डायमेंशन लाइन है, मैं डायमेंशन लाइन को सेलेक्ट किया। अब देखो जभी भी आप लेबल डायमेंशन से पैरामीटर क्रिएट करते हैं, ठीक है? ओके, ये ग्लोबल पैरामीटर के अंदर जाना, तो मैं यहाँ पे मैनेज में जाता हूँ, प्रोडक्ट पैरामीटर यूज़ कर लेता हूँ। जब आप ऐड करते हैं, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो सेक्शंस है, एक टाइप है, एक इंस्टेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज़ वहाँ पे लिखी है कि इंस्टेंस पैरामीटर क्या काम करता, अफेक्ट करता ओनली सेलेक्ट एलिमेंट। अब सपोज करो एग्जांपल रिविट के अंदर मेरे पास कोई वॉल है, ठीक है? अब मैं वॉल को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल की हाइट डिफाइन करो हियर। अब देखो अनकनेक्टेड हाइट, यहाँ पे मैं इसको जो डिफाइन करूँ 10 है, 12 है, ये आपका जो है ना एक इंस्टेंट पैरामीटर है भाई साहब, ठीक है? अब टाइप पैरामीटर किसको बोलते हैं? अब सपोज करो मैं ये वॉल को सेलेक्ट करा, एडिट टाइप के अंदर आ गया, ठीक है? एंड यहाँ से जो है ना मैं इसका जो थिकनेस है मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ये आपका एक टाइप पैरामीटर के अंदर कंसीडर होता। अब देखो यहाँ पे लिखे हुआ क्या है, अब यहाँ पे तो आप इंस्टेंस पैरामीटर के बारे में पढ़ लिए, ये अफेक्ट करता खाली एक सेलेक्टेड एलिमेंट के ऊपर। टाइप पैरामीटर काम करता अफेक्ट्स ऑल एलिमेंट ऑफ द सेम फैमिली टाइप, ठीक है? अब मेरे पास कैसा है कि मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? अब समझो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक वॉल ले लेता हूँ, 12 इंच की मैं यहाँ पे वॉल ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं कोई भी वॉल को सेलेक्ट करूँगा, एडिट टाइप के अंदर जाऊँगा एंड एडिट से जो है ना यहाँ से अगर मैं वॉल थिकनेस जो है ना चेंज करा 4 इंचेस लिया, ठीक है? ये एक टाइप पैरामीटर है, ठीक है? तो टाइप पैरामीटर में जैसा ही चेंज करें यहाँ पे अप्लाई करूँगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जस्ट एक पर्टिकुलर ये वाली वॉल को, बट अप्लाई किस पे हुआ, सारे रिलेटेड फैमिली के ऊपर। तो यहाँ पे कैसा रहता है आपके पास, टाइप पैरामीटर क्या काम करता, अफेक्ट करता ऑल ऑफ द सेम एलिमेंट्स एंड फैमिलीज के ऊपर, ठीक है? तो मे बी ये चीज़ें क्लियर है। सबसे पहले आपका क्या है, आपका इंस्टेंस है। इंस्टेंस क्या काम करता, पर्टिकुलर आप कोई चीज़ को सेलेक्ट कर रहे एंड यहाँ पे आपको जो है ना आपकी प्रॉपर्टी में सारी चीज़ें विजिबल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे समझे आपकी वॉल हाइट, ये आपका क्या है, एक इंस्टेंस पैरामीटर है एंड एडिट टाइप के अंदर से हम इसका जब यहाँ पे थिकनेस चेंज करेंगे, ये आपका जो है ना एक टाइप पैरामीटर के अंदर कंसीडर होता, ठीक है? नाउ लेट्स मूव। अब कैटेगरीज कितने हैं पैरामीटर्स के, कितने टाइप्स के पैरामीटर हैं? अब बेसिकली यहाँ पे जो है ना आपके पास 4 टाइप के पैरामीटर्स हैं, ठीक है? सबसे पहले है सिस्टम पैरामीटर्स, ये बेसिकली डिफाइन नहीं करते। हाँ, अगर आपको रिक्वायर्ड है देन आप जो है ना यहाँ पे सिस्टम पैरामीटर को भी एक एज अ पैरामीटर कंसीडर करा सकते हैं। बट मेनली जो है ना आपके पास 3 टाइप के पैरामीटर्स रहते हैं। सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट पैरामीटर, शेड पैरामीटर एंड ग्लोबल पैरामीटर, ठीक है? अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से आइडिया नहीं थे, जस्ट मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अमेजिंग लगा दो, ठीक है? एंड वैसे ही जो है ना वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, सिस्टम पैरामीटर किसको बोलते हैं? अब सिस्टम पैरामीटर है बिल्ड इन बाय रिविट, ठीक है? अब जो रिविट आपको पहले से बिल्ड करके देता वो चीज़ को आप सिस्टम पैरामीटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका लेवल है, आपका कोई ऑब्जेक्ट का एरिया है या फिर आपके कोई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, ठीक है?
ये सारी चीज़ें क्या है आपके पास एक सिस्टम पैरामीटर के अंदर कंसिडर होते हैं। अब उसके बाद प्रोजेक्ट पैरामीटर किसको बोलते हैं? अब प्रोजेक्ट पैरामीटर क्या है? ऐड द एलिमेंट कैटेगरीज, ठीक है। एग्जाम्पल फायर रेटिंग। अब समझ लो एग्जाम्पल के लिए मैं कोई वॉल को सेलेक्ट करा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करने का है, ये वॉल्स के अंदर मुझे सिंगल ब्रिक का जो है ना वॉल्यूम डालना है। अब देखो मेरे को टोटल वॉल का लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पे क्या है डायमेंशन के अंदर लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम यहाँ पे इन्हें प्रोवाइड कर रहा। बट मेरे को क्या देखना है, एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम कैसा आता, कितना आ रहा, ठीक है। वो चीज़ आप क्या है यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र का यूज़ करके या फिर प्रोजेक्ट पैरामीटर का यूज़ करके आप इज़िली ऐड इन कर सकते हैं। एंड उसको कैसे ऐड करना, उसके क्या जो है ना आपके पास प्रैक्टिकल जो है ना ट्यूटोरियल्स है, इंशाल्लाह मैं आने वाले जो है ना दिनों के अंदर वो कवर करूँगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या है, शेड पैरामीटर। अब शेड पैरामीटर क्या काम करता, यूज्ड अक्रॉस प्रोजेक्ट एंड स्केड्यूल्स एग्जाम्पल असिस्ट कोड, ठीक है। अब देखो ये आपको एग्जाम्पल समझने में ज़रा डिफिकल्ट होता, मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोजेक्ट पैरामीटर क्या है, आप कोई एलिमेंट के ऊपर या कोई कैटेगरी के ऊपर ऐड करके एज अ स्केड्यूल के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शेड पैरामीटर क्या है आपके पास, शेड पैरामीटर जो है ना यूज्ड इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड मल्टीपल फैमिलीज। अब सपोज करो मैं कोई पैरामीटर बना के रखा हूँ एग्जाम्पल के लिए कोई मटेरियल का, ठीक है। अब मैं कोई मटेरियल जो है ना इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो सेम मटेरियल का पैरामीटर मैं दूसरे दूसरे कंपोनेंट्स पे अप्लाई कर सकता हूँ। चाहे वो आपकी वॉल है, चाहे वो आपका जो है ना डोर है, चाहे वो आपका कोई फर्नीचर है, सब के ऊपर मैं पर्टिकुलर वही सेम जो है ना मटेरियल का पैरामीटर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कैटेगरीज डजेंट मैटर, आप जो है ना उसको प्रोजेक्ट के अंदर एंड फैमिलीज के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक ग्लोबल पैरामीटर। अब ग्लोबल क्या पैरामीटर क्या काम करता, यूज टू कंट्रोल मल्टीपल एलिमेंट विद फॉर्मूलाज। अब सपोज करो मेरे पास रिवीट के अंदर जो है ना ये वॉल है, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस समझ लो 23 फीट 6 इंचेस आ रहा, मैं इसको सेलेक्ट करके ये जो लेबल डायमेंशन है मैं इसको यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट करूँ, दैट इज योर ग्लोबल पैरामीटर। अब सपोज करो मैं यहाँ पे 15 फीट इसका मुझे लेंथ रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक एडिटिंग जो है पैरामीटर मिलता, इसको मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। 15 फीट मुझे इसका लेंथ या फिर वैल्यू होना था, एंड यहाँ पे चेकआउट करो। आपका रूम पहले कितना था, 23 फीट था। पैरामीटर के अंदर वैल्यू डिफाइन करने के बाद ये आपके पैरामीटर के वैल्यू के हिसाब से आप दे सकते हैं, या फिर कुछ भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है मालूम बेसिकली एक ग्लोबल पैरामीटर है, ठीक है। अब उसके बाद देखो कॉमन डाटा यहाँ पे दिए सो है, आप किसके किसके अंदर जो है ना आप पर्टिकुलर ये पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेंथ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एरिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम, एंगल, इंटीग्रल, टेक्स्ट, देन मटेरियल, यस नो कोई ऑप्शंस आपको है, यूआरएल है, एक्सेट्रा। सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना आप पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो फैमिली टाइप्स आपके कौन से रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको ये इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछ सकते हैं, कॉमन चीज़ें हैं, तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एज़ अ बिगिनर या एज़ अ फ्रेशर आप जॉइनिंग कर रहे हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। आपके पास यहाँ पे क्या है, फैमिली टाइप्स एंड रिपीट। अब फैमिली कैसा है यहाँ पे, अब देखो फैमिली टाइप्स आर जो है ना यहाँ पे प्री डिफाइंड ब्राइट वेरिएशंस विद इन अ फैमिली प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली पैरामीटर्स वैल्यूज, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कैसा आपके पास टाइप्स ऑफ फैमिलीज कौन से आपके पास, सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम फैमिलीज है, लोडेबल फैमिलीज है, एंड यहाँ पे इन प्लेस फैमिलीज है। आपके पास बेसिकली तीन टाइप के यहाँ पे जो है ना फैमिली टाइप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले सिस्टम टाइप। सिस्टम टाइप्स क्या है, बेसिकली आपके पास रिविट जो पहले से आपको क्रिएट करके देता, दैट इज फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी वॉल हो गया, फ्लोर हो गया, या फिर आपका रूफ हो गया, ठीक है। अब लोडेबल फैमिलीज यहाँ पे क्या दिया, क्रिएटेड और डाउनलोडेड फैमिलीज, ठीक है। आप वो समझ लो हम लोग लास्ट टाइम क्या किए, डोर, विंडो एंड जो है ना एक फर्नीचर क्रिएट किए, दैट इज योर लोडेबल फैमिली। आप उसको आप मैन्युअली क्रिएट भी किए, एंड आप डाउनलोड करना चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो आपका लोडेबल फैमिली के अंदर कंसिडर होता। लास्ट इन प्लेस फैमिलीज। अब इन प्लेस फैमिलीज क्या आता, अब हम लोग जो है ना ये प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे डिजाइन किया हूँ, ठीक है। इस तरीके का जो है ना मैं यहाँ पे स्टील बार यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके का मैं डिज़ाइन क्रिएट करूँ। मेरा जो है ना यहाँ पे नीचे का स्टेप रैंप हो गया, गेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना आपका बेसिकली क्या था, इन प्लेस फैमिलीज़ के अंदर कंसीडर होता है, जो क्या है यहाँ पे यूनिक ज्योमेट्री क्रिएटेड इन ए प्रोजेक्ट, ठीक है। अब कैसा है, हम ये चीज़ों को एक यूनिक मॉडल है, ठीक है। ये मेरा एक यूनिक मॉडल है,
ये मुझे सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ये कैसा आपका हम यहाँ से इसको इन प्लेस जो है ना मॉडल से क्रिएट किए हुए रहते हैं। तो ये क्या है बेसिकली आपका जो है ना यहाँ पे इन प्लेस फैमिलीज़ के अंदर कंसीडर होता। अब एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लो ए डोर फैमिली कैन हैव डिफरेंट फैमिली टाइप सच एज़ आपके पास यहाँ पे जो है ना डोर जो है ना वुड के अंदर भी है, ग्लास के अंदर भी यहाँ पे अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं। तो इसके बेसिस पे आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी आपके टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप्स ऑफ जो है ना फैमिलीज़ के बारे में। ये सारी चीज़ों को जो है ना आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए एंड अगर आपको रिक्वायर्ड है तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके जो है ना इसके रिकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये पीडीएफ मैं आप लोगों को जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो जो है ना हेल्पफुल लग रहे हैं तो जो है ना प्लीज़ चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।